बादलों में घिरी स्याह रात ढल रही थी। कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी जिससे मालूम होता है कि वहाँ दो लोग हैं। बाहर बरामदे में एक बकरी मुसलसल शोर कर रही थी। शायद वो बादलों से डर रही हो। ये शेर मोहम्मद का घर था। शेर मोहम्मद ढोल बजाने का काम किया करता। इसका 3 साल का एक ही बच्चा था जो इस वक्त तेज़ बुखार में जल रहा था। बीवी सख्त बेचैन थी और शेर मोहम्मद से बार बार कहे जाती थी कि वो बच्चे को हकीम के पास ले चले। पिछले हफ्ते भी इसे बुखार हुआ था और तब भी हकीम की दवा से आराम आ गया था, मगर शेर मोहम्मद ने अभी तक इस दवा का उधार भी नहीं चुकाया था। वो मुसलसल सोच रहा था कि अब किससे उधार मांगे। जहन में कई नाम आए तो थे, मगर वो उन्हें झटक देता था। पैदाइशी गरीब था, मगर यूं किसी से उधार मांगने की नौबत न आई थी। दीवार पर बंधा हुआ ढोल लटक रहा था, वही ढोल जो इसका बाप और दादा बजाते आए थे। बच्चे को चारपाई पर लिटाया। माँ इसके सरहाने और सामने की चारपाई पर एक तरफ वो खुद बैठा था। बीवी की जिद जारी थी कि वो कहीं से पैसों का इंतज़ाम करे। बस्ती में अनकरीब कोई शादी भी नहीं थी। शेर मोहम्मद के जी में न जाने क्या आया। वो उठा और दीवार से ढोल उतार कर अपने सामने रख लिया। फिर इसकी रस्सियाँ कसने लगा। मेरा बच्चा तड़प रहा है, इसकी बीवी रोते हुए बोली। शेर मोहम्मद ने कोई जवाब न दिया, बल्कि रस्सियाँ कसने की रफ्तार तेज़ कर दी। वो रस्सियाँ कसता फिर ढीली कर देता। साथ साथ इसकी बीवी की तकरार और बच्चे की आहो बका भी जारी थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद बादल भी गरज उठता। शेर मोहम्मद सर झुकाए रस्सियाँ कसने और ढीली करने में मसरूफ़ रहा। कुछ देर बाद बच्चा सो गया और शेर मोहम्मद की बीवी भी अपने बच्चे के साथ ही लेट गई। शेर मोहम्मद इसके बाद भी काफ़ी देर तक रस्सियाँ कसता और खोलता रहा। सुबह हो गई। बच्चे का बुखार अभी तक कम नहीं हुआ था। माँ नलके से ठंडा पानी निकाल कर इसकी पेशानी पर पट्टियाँ बांध रही थी। शेर मोहम्मद बच्चे की चारपाई के ज़हनी तरफ बैठा था। दरवाजे पर दस्तक हुई और वो उठकर बाहर गया तो देखा दूसरे गांव से लोग आए हैं। वहाँ के ज़िम्मेदार साहब के यहाँ सालों बाद कोई बेटा पैदा हुआ था, जिसकी खुशी में शेर मोहम्मद को ढोल बजाना था। शेर मोहम्मद इस दावत को नेक शकून समझता और तेज़ कदमों से वापस आता है। बीवी को बताता है तो इसके चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ जाती है। पैसे आने वाले हैं, बच्चे की दवा आ जाएगी, घर में दोबारा सुकून हो जाएगा। शेर मोहम्मद अपने बच्चे की पेशानी को चूमता है जो आग की तरह सुलग रही थी। ढोल उठाता है और निकल जाता है। ज़िम्मेदार साहब का घर पूरी तरह सजाया गया है, और क्यों ना सजाया जाता, आखिर इनके लाडले नौमौलूद की खुशी थी। प्रोग्राम शुरू होने में अभी कुछ देर है। शेर मोहम्मद का जिस्म तो साथ है, मगर दिल शायद बच्चे की परेशानी में वहीं छोड़ आया है। आखिर तकरीब शुरू होती है और वो ढोल पीटना शुरू करता है। ये इसका आबाई पेशा है, और जब वो ढोल बजाता है तो महफिल का रंग ही बदल जाता है। शेर मोहम्मद ने आज भी 4 चांद लगा दिए हैं। इस पर नोटों की बारिश हो रही है। इसका जी मुतमईन भी है, मगर दिल में एक ही बात है कि जल्द से जल्द यहाँ से फारिग हो। लेकिन ज़िम्मेदार साहब के घर भी बड़ी खुशी है। जल्द फरागत का कोई मौका नहीं। ढोल की आवाज़ से पूरा मजमा वजद में है, लेकिन हर थाप पर शेर मोहम्मद के दिल पर एक ज़ख्म लगता है। किस कदर अजीब है ये मंज़र कि आदमी का पेशा इस पर हावी हो चुका है। तकरीब जारी रही, पैसों की बरसात भी चलती रही, और दिन भी ढलता रहा। जब सहर पहर हो चुकी और शेर मोहम्मद को फिर भी घर जाने की कोई सूरत नज़र न आई, तो इसने इस ताकत से ढोल पीटना शुरू कर दिया जैसे वो ढोल ना हो, बल्कि कोई बंद दरवाज़ा हो जिसके पीछे इसका कोई प्यारा कैद हो। शेर मोहम्मद की सदा पर मजमा मज़ीद वजद में आ गया और पैसों की बारिश शुरू हो गई। आखिरकार शाम हुई। शेर मोहम्मद ने अपना और अपनी बीवी का खाना एक कपड़े में बंधवाया, पैसों की पोटली भी महफूज की और घर को निकला। इसे ये सफ़र पैदल करना था। जब वो निकला तो मगरिब की अजान हो रही थी। ढोल इसने कमर पर बांध लिया था और घबराहट में तकरीबन भागता हुआ आ रहा था। आखिर वो अपने गांव में दाखिल हो गया। भागते हुए जिस्म के साथ ढोल इसकी कमर से टकराता तो एक अजीब आवाज़ पैदा होती। शेर मोहम्मद इशा के वक्त अपने गांव में दाखिल हुआ। ये आवाज़ भी इसके साथ साथ गलियों में सफ़र कर रही थी, एक गली से होती हुई दूसरी गली में जा निकलती। ये आवाज़ शेर मोहम्मद की चाप थी।
یا شاید وہ ڈھول شیر محمد کے وجود اور اس کی تمام حدود کا اثبات تھا۔ بھاگتا ہوا اپنی گلی میں داخل ہوا تو بیوی دروازے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شیر محمد نے اس کے کندھے ہلائے تو اس نے چہرہ اوپر کیا، گالوں پر کتنے ہی آنسو سوکھ چکے تھے۔ شیر محمد تیزی سے اندر داخل ہوا، بچہ چارپائی پر لیٹا تھا۔ جلدی سے اس کے پاس آیا، دیکھا تو بچہ مر چکا تھا۔ شیر محمد نے ڈھول کمر سے اتار کر سامنے رکھ لیا۔ اتنی دیر میں بیوی بھی اندر چلی آئی اور چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر بیان کرنے شروع کر دیے۔ شیر محمد نے سارے پیسے بچے کی لاش کے پاس رکھ دیے۔ بیوی بیان کرتی جاتی اور شیر محمد ڈھول کی رسیاں کس رہا ہے۔ جب ساری رسیاں کس لیں تو اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور زور زور سے ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ رات کے شاید 11 بجے تھے۔ ڈھول کی آواز سن کر ایک ہمسایہ جاگ اٹھا اور کسی سے پوچھنے لگا، یہ ڈھول کہاں بجتا ہے؟ جواب میں ایک آواز آئی، سو جاؤ، شیر محمد پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت میں شیر محمد پاگل نہیں تھا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔